आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास एवं काव्य साहित्य का विकास। ठीक, हिंदी गद्य साहित्य एवं काव्य साहित्य दोनों मिला करके 10 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं, जिनमें से हम लोग शुक्ल युग केवल पढ़ेंगे। आज हम लोग शुक्ल युग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो क्यों ना इस क्लास को हम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से तैयार करें। तो शुक्ल युग का समय है 1919 से 1938। ठीक, वैसे 1920 से 1936 भी सही है, लेकिन सबसे सही समय माना गया है 1919 से 1938 ईस्वी। ठीक, इनके मुख्य लेखक हैं नहीं, शुक्ल युग जो है ये 4 नामों से प्रसिद्ध है। शुक्ल युग और प्रसाद युग, उसके बाद में प्रेमचंद युग और छायावादी युग। ठीक, छायावादी के लिए हम काव्य के क्षेत्र में जानते हैं और शुक्ल युग गद्य निबंध के बारे में जानते हैं। तो इस शुक्ल युग के जो 4 नाम हैं इनको हम समझ लेते हैं। शुक्ल युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावादी युग। इनके बारे में बहुत बेहतर ढंग से आगे हम समझने वाले हैं। ठीक, मुख्य लेखक देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये मुख्य लेखक हैं। इनका जो है रचना है रस मीमांसा, जो कि आलोचना विधा है। विधा भी पूछता आपसे। त्रिवेणी, ये भी आलोचना विधा है। चिंतामणि, ये भी आलोचना विधा है। और विचार वीथि जो है आपको पता होगा, निबंध संग्रह है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास। और सूरदास भी आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक, इनको महान आलोचक, महान निबंधकार एवं महान इतिहासकार के नाम से जानते हैं। ठीक, ये सबसे बड़े शुक्ल युग के लेखक हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, क्योंकि नाम से ही पता है कि सबसे बड़े लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, शुक्ल युग के सबसे बड़े लेखक। ठीक, जयशंकर प्रसाद। ठीक, ये उपरोक्त जितनी भी रचनाएं आपको बताया गया है, रसमीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार भी थी, हिंदी साहित्य का इतिहास और सूरदास, ये सभी रचनाएं जो हैं क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद देख लिए, कहानी संग्रह जो जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, इसमें आदि, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, ये किसका है? छाया, प्रतिध्वनि, आदि, इंद्रजाल और आकाशदीप, एक कहानी संग्रह है महान कवि जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, इनके उपन्यास भी हैं। कंकाल है, देखिए क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद के संग्रह, कहानी संग्रह आदि, इंद्रजाल, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि, ठीक, आदि, इंद्रजाल और आकाशदीप, ये महान कवि जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह है। और जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है कंकाल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तितली, इरावती है जो कि अपूर्ण है। ठीक, इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का क्या है? अपूर्ण है। ठीक, देखिए नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का आजाद शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, राजश्री और विशाख। ठीक, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, उर्वशी, चंपू नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का उर्वशी क्या है? चंपू नाटक है। इस सारे नाटक किनके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आजाद शत्रु, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और उर्वशी, ये चंपू नाटक है। उर्वशी वैसे आपको पता होगा बिहारी कवि जो है दिनकर जी का भी है, लेकिन ये चंपू नाटक है उर्वशी किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। एकांकी नाटक। ठीक, सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय और करुणालय, ये गीत नाट्य है किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। एकांकी नाटक में जयशंकर प्रसाद के एकांकी नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, प्रायश्चित, कल्याणी, परिणय, करुणालय और गीत। करुणालय क्या है? गीत नाट्य है। ठीक, निबंध और कला तथा अन्य निबंध। देखिए इनका निबंध जो है काव्य और कला है और अन्य निबंध है। ठीक, काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शुक्ल युग, इसको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, देखिए इनकी कहानी है, बहुत सारी कहानी, सभी इसमें क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। पूस की रात, ठीक, मंत्र, कफन और
पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, दो बैलों की कथा, नादान दोस्त, ठीक, और अयोग्यझा, ठीक, क्या है अयोग्यझा, गुल्ली डंडा और ठाकुर का कुआं, ठीक, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी। ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ठीक। पूस की रात, मंत्र, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, दो बैलों की कथा, नादान दोस्त, अयोग्यझा, गुल्ली डंडा, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी, ये क्या है, कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी के, ठीक। उपन्यास है, ठीक, मुंशी प्रेमचंद जी का कुछ उपन्यास भी है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र भी इनका उपन्यास है जो कि अपूर्ण है, ठीक। उसके बाद में राय कृष्ण दास आते हैं, इनकी रचनाएं हैं साधना, छायापथ, छायापथ क्या है, गद्य गीत है और आगे भी है। ये सभी रचनाएं शुक्ल युग के लेखक की हैं, ठीक। नंद दुलारे वाजपेयी, ये भी शुक्ल युग, जितना आप आज पढ़ेंगे सभी शुक्ल युग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी कुछ रचनाएं हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये आलोचना है इनका। उसके बाद में है हरि कृष्ण प्रेमी, प्रतिशोध, रक्षाबंधन, शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, पाताल विजय, ये सभी क्या है, हरि कृष्ण के नाटक हैं, ठीक। फिर उसके बाद में वृंदावन लाल वर्मा, इनका उपन्यास है मृगनयनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराट की पत्नी उपन्यास, ठीक। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं। संगीत की रेखाएं, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। पथ के साथी, ये भी संस्मरण है। मेरा परिवार, ये भी संस्मरण है। और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये क्या है, निबंध संग्रह है, किसके, महादेवी वर्मा जी के। उसके बाद में है राम कुमार वर्मा, दीपदान एकांकी है वर्मा जी का। रेशमी टाई, ये भी एकांकी है। पृथ्वीराज की आंखें और चारों मित्रा, ये क्या है, एकांकी हैं। कुछ लेखकों के नाम ट्रिक हैं, कुछ लेखक के नाम हैं जो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। वैसे ट्रिक ना लगाएं तो अच्छी बात है, एक बार आप ट्रिक याद करेंगे उसके बाद में उनका नाम याद करेंगे तो आपको समय लगेगा। अपने हिसाब से ट्रिक बनाएं, अपने मुताबिक बनाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक। बाबू गुलाब को लय निक से शिव पूजन थे हर के ढिंग जानो, और भाव वियोगी निबंध रहे जयशंकर और निराला को मानो। यानी बाबू गुलाब से बाबू गुलाब राय हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, गुलाब राय हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, शिव पूजन, शिव पूजन हो जाएगा। उसके बाद में क्या है आपका, हर से हर भावोपाध्याय, ठीक। उसके बाद में भाव वियोगी निबंध रहे जयशंकर और निराला को मानो, यानी वियोगी हरि हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, वियोगी हरि। जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में है हर कृष्ण सुदर्शन प्रेम भय और वल्लभ पंत थे गौड़ सयानो, राम नरेश चतुर हर अवधि की मैथिल नाट एकांकी प्रधानो। यानी हरिकृष्ण से हरिकृष्ण हो जाएगा, ठीक। और सुदर्शन, प्रेमचंद, सुदर्शन से सुदर्शन, उसके बाद में प्रेमचंद, वल्लभ पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद में है गौड़, गौड़ मतलब क्या हुआ, रामदास गौड़, ठीक। फिर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उसके बाद में चतुर से चतुर सेन शास्त्री, हर औध से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद। फिर मैथिल से मैथिली शरण गुप्त, ठीक। ये सब क्या है, नाटक और एकांकीकार थे। ये सब क्या थे, नाटक और, देखो नाट और एकांकी, यानी नाटक और एकांकीकार थे। और जो आपने यहाँ तक पढ़ा है ये क्या थे, सब निबंधकार थे। देखिए यहाँ निबंध दिया है, यानी बाबू गुलाब राय, शिवपूजन, हरभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब क्या थे, निबंधकार थे, ठीक। उसके बाद में है कुछ निबंधकारों के नाम हैं, देख लीजिए। बाबू गुलाब राय, शिवपूजन शाह, सिया राम शरण गुप्त, वियोगी हरि, हरभाऊ उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, ठीक। शुक्ल युग के कुछ नाटककार हैं जैसे हरिकृष्ण प्रेमी, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ गोविंददास,
मैथिली शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम नरेश त्रिपाठी जी, सुदर्शन चतुर्सेन शास्त्री जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हैरोद। उसके बाद में रामदास गौड़। ये सब क्या हैं? ये शुक्ल युग के नाटककार हैं। उसके बाद में शुक्ल युग के कुछ एकांकीकार भी हैं, जैसे हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत और लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये सब क्या हैं? ये शुक्ल युग के एकांकीकार हैं। यहाँ से प्रश्न आना तय है, क्योंकि हमने सारा सब कुछ आपको एक एक करके छांट करके आपको बताया गया है, एक एक करके निकाल करके बुक से आपको बताया गया है। इसलिए बहुत छोटे यानी 10 से 11 मिनट के वीडियो में आपका सब कुछ समाप्त हुआ है। बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जय हिंद।